हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन मॉडल्स। तो आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल्स बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि हम दूसरी वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं वो हैं मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शल, शुड, मस्ट, ought to, यूज टू, डेयर, नीड। बेसिकली इनको हम यूज करते हैं जहां परमिशन की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो, सर्टेनिटी की बात हो या नेसेसिटी की बात हो। वो आगे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे इनके डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो मॉडल्स जो बेसिकली वो वर्ब के साथ हम यूज करते हैं, तो इसका मूड पे डिपेंड करता है, वर्ब के मूड पे। तो जैसे मैंने बात कही, इनको हम यूज करते हैं इन एस्पेक्ट्स के लिए, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और नेसेसिटी। लेकिन इसकी और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये है, ये हम यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है, मॉडल्स जो होते हैं इनके ऊपर किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, तो सबके साथ हम एक जैसा ही यूज करते हैं। जैसे अगर हम कैन यूज कर रहे हैं तो सबके साथ कैन ही यूज करेंगे, मे कर रहे हैं तो सबके साथ मे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। यू कैन डू इट, सबके साथ कैन ही है। ऐसा नहीं होता जैसे दूसरे केस में वो पर्सन के हिसाब से वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब किसी के साथ इज लगता है, किसी के साथ एम, किसी के आर, किसी के साथ हैज, किसी के साथ हैव लगता है। तो सिंगुलर प्लूरल की वहां पे बात आती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ये यूनिफॉर्मली यूज होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना, आगे हम जब डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसमें जो ought to और यूज टू होती है ना, ये मॉडल्स, इसके साथ जैसे ओ, ought और यूज्ड, इसके साथ टू भी आता है। तो बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल वर्ब कैन की। तो कैन बेसिकली हम यूज करते हैं, यहाँ कैपेसिटी की बात होती है कि जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन लिफ्ट दिस मच ऑफ वेट, मैं इतना भार उठा सकता हूँ, मैं फास्ट दौड़ सकता हूँ, मैं नदी पार कर सकता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे कैपेसिटी की बात होती है। हम कैन का सबसे पहले वहां पे यूज करते हैं। देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं नदी में तैर सकता हूं, तो यहां आएगा कैन, आई कैन स्विम इन द रिवर। दूसरा, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक फ्रेंच। यहां कैन सबसे पहले, जो भी क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं वहां पे जो हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आप जानते हैं, हम सबसे पहले वो लाते हैं। हमने कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो कैन यू स्पीक फ्रेंच, ये आ जाएगा। वह इस सवाल या सम को हल कर सकता है, ही कैन सॉल्व दिस सम। ये सब इसमें कैन यहां पे यूज कर रहे हैं हम कैपेसिटी के तौर पे, कि वो इतना कॉम्पिटेंट है, उसकी कैपेसिटी है, वो इस चीज को, योग्यता है उसकी, तो उसको सॉल्व करने की बेसिकली हम कहेंगे तो योग्यता या कैपेसिटी। ठीक है। कैन का प्रयोग हम वहां भी करते हैं जहां पे गुस्से का जाहिर करते हैं या हैरानगी होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, व्हाट कैन ही डू, वो गुस्से में भी कह सकते हैं हम व्हाट कैन ही डू। तो एक गुस्से में कि क्या कर लेगा, कोई किसी के बारे में बात करते क्या कर लेगा। हाउ कैन शी रिजाइन, इसमें वो एक अपना एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य दिया, हाउ कैन शी रिजाइन, तो वो इस्तीफा कैसे दे सकती है। तो हाउ कैन शी रिजाइन, व्हाट कैन शी से, आई वंडर, मुझे हैरानगी वो क्या कह सकती है। तो ये जहां पे हम एस्टोनिशमेंट या आश्चर्य व्यक्त करते हैं या एंगर करते हैं,
तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी कि पहले कोई चीज कभी पॉसिबल होती है कभी नहीं होती है, तो जैसे वो हालात के ऊपर डिपेंड करता है, वहां भी हम यूज करते हैं कैन का। जैसे यू कैन स्की ऑन द हिल्स नाउअडेज, आजकल आप हिल्स पे स्कीइंग कर सकते हैं क्योंकि काफी स्नो है, क्योंकि वो लिंक्ड है स्नो से, तो काफी स्नो है वहां पे, आप अभी स्की कर सकते हैं हिल्स पे। तो वो अगर ना होती तो नहीं कर सकते, तो तब ये सर्कमस्टांशियल हो गया, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस कैसी है। तो इसी तरह से यू कैन गो देयर बाई रोड नो, अभी आप वहां पे बाई रोड जा सकते हो क्योंकि रोड बिल्कुल साफ होगी, क्लियर होगी, कोई कचरा नहीं है, कोई डेब्रिस नहीं है, तो इसलिए आप वहां पे जा सकते हो। तो ये है सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी में भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज हम दूसरे पर्सन की जो कैपेसिटी को जानने के लिए भी करते हैं। जैसे हम किसी को, क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो, क्योंकि वो अगले की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा वो कर सकता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लेंड मी 10 लाख रुपीज, हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो, तो हम दूसरे पर्सन की कैपेसिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देगा तो तभी ना जब उसके पास सरप्लस मनी होगी। तो हम पूछते हैं आर यू इन ए पोजीशन टू डू सो, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो, हम उसकी कैपेसिटी जानने की कोशिश करते हैं। कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या कल आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, वो तभी करेगा अगर वो कल फ्री होगा, किसी और एंगेजमेंट नहीं होगी उसकी। तो इस तरह से भी हम दूसरे पर्सन की कैपेसिटी जानने के लिए कैन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे मॉडल वर्ब कुड की। कैन और कुड को हम दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां हम कुड यूज करते हैं मोर पोलाइटनेस शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हम किसी से कह रहे हैं कि कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला एक छोटी सी चीज है, तो उसको मांगने के लिए हम कहते हैं कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला। तो अगर हम मान लो बड़ी चीज मांग रहे हैं, सोफा सेट, तो हम ज्यादा पोलाइटनेस से बात करते हैं, अरे यार कुड यू लैंड मी योर सोफा सेट, उसमें थोड़ा पोलाइटनेस ज्यादा शो करते हैं। तो इसका मतलब है कैन और कुड में दोनों को रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुड जो है वो ज्यादा पोलाइटनेस के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा, जो पास्ट एबिलिटी के लिए भी कुड का यूज करते हैं, जैसे हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए मान लो कहते आई कैन क्लाइंब एनी ट्री, वो तो आज की बात है कि मैं किसी भी वृक्ष पे चढ़ जाता हूं, या ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी पार कर सकता है, तो तब तो ये आ जाता। अगर हम पास्ट में किसी की एबिलिटी की बात करते हैं तो फिर हम कुड का यूज करते हैं, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, जब मैं यंग था तो मैं किसी भी वृक्ष पे चढ़ जाता था। दूसरा सेंटेंस देखें, व्हेन राम वाज यंग ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, जब राम यंग था वो नदी को पार कर लेता था। तो हम पास्ट एबिलिटी की यहां पे बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हम कहते हैं आई कैन क्लाइंब एनी ट्री, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। हम क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं आई कुड क्लाइंब एनी ट्री उस समय, ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर उस समय। कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट कॉरस्पॉन्डिंग के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश टोल्ड मी दैट ही कुड लेंड मी हिज अम्ब्रेला, रमेश ने मुझे बताया था कि वो मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकता था। तो इस तरह से नॉर्मली क्या आता, ही कैन लेंड मी हिज अम्ब्रेला, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि रमेश ने उस समय मुझे बोला था। तो जब हम प्रेजेंट में उसको नरेट कर रहे हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं, रमेश टोल्ड मी दैट ही कुड लेंड मी हिज अम्ब्रेला। दूसरा सेंटेंस देखें, आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। तो आई कैन की जगह हम उसको कुड के तौर पे यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हम जो कैन या कुड का यूज है
कैन के पास्ट में जो बात हुई है उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, कुड का प्रयोग हम किसी ऐसी पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं जो पूरी ना हो सके। जैसे ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड हरीड, तो तब हम यूज करते हैं कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव। तो इसमें हम हमेशा यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ। तो सबसे पहले देखें सेंटेंस, ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ सकता था अगर वो उसने थोड़ी जल्दी की होती, पर उसने क्योंकि वो मिस कर गया होगा तो उसने कहा कि वो ट्रेन पकड़ सकता था थोड़ा सा जल्दी से करता तो। नेक्स्ट देखो, ही कुड हैव सेंट ए मैसेज, वो एक मैसेज तो भेज सकता था बट ही डिडंट, उसने भेजा नहीं। तीसरा सेंटेंस देखें, ही कुड हैव डन इट विदाउट मच प्रॉब्लम, वो बिना किसी ज्यादा प्रॉब्लम के ये काम कर सकता था पर उसने किया नहीं, ये साइलेंट है, इसका मतलब ही कुड हैव डन इट विदाउट मच प्रॉब्लम। तो पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी थी जो चीज वो कर सकता था लेकिन उसने पूरी नहीं की किसी ने भी, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। अनरियल कंडीशंस में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर देता। मिसाल के तौर पे अगर देखें कि इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा मनी होती तो आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, तो मैं एक मंदिर बना सकती थी या सकता था। इफ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई टू हिमालयस, अरे मेरे अगर पंख होते तो मैं हिमालयस पे उड़ के जा सकती थी। तो इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, तो इसमें हम हैड का पहले यूज करते हैं फिर कुड का करते हैं। जैसे इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड विंग्स, है ना, इस तरह से तो मैं ये कर सकता था अगर मेरे पास ये होता। अभी हम बात करेंगे मॉडल वर्ब मे की। तो मे का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यूज है वो परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई गो नाउ, कोई किसी से परमिशन मांगता कि क्या मैं अब जा सकता हूं, ये है परमिशन मांगना। तो दूसरा बंदा आंसर दे रहा है यस यू मे, हाँ आप जा सकते हो। तो ये हमने जब परमिशन मांगी तो सबसे पहले हम मे को शुरुआत ही हम मे से करते हैं। मे आई जब भी मांगना है, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, तो हमने शुरुआत करनी है मे से। और परमिशन जब देनी है उसने कहा यस यू मे, तब हमने इस तरह से लिखना है कि ये आप जा सकते हो। दूसरा सेंटेंस देखें, मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन से पूछ रहा है कोई कि क्या मैं लाइब्रेरी से 2 किताबें ले सकता हूं, तो वो कह रहे हैं यू मे बोरो 1 बुक एट ए टाइम। परमिशन तो दे दी है, उन्होंने कहा कि यू मे बोरो 1 बुक एट ए टाइम, एक टाइम पे 1 बुक ले सकते हो। अगर ये होता कंप्लीट परमिशन होती कि अगर वो कहते हैं हाँ 2 ही कर सकते हैं, यस यू मे अगर लिख देते तो वो सफिशिएंट था, आगे सेंटेंस लिखने की नहीं जरूरत थी। यू मे बोरो 1 बुक एट ए टाइम, यहां पे क्वालिफाइड परमिशन दी है, फुल परमिशन नहीं दी, तो हमने फुल सेंटेंस इस तरह से लिखा है। अगला सेंटेंस देखो, मे आई कम इन, ये बड़ा कॉमन है, कोई भी किसी एंटर करने से किसी के रूम में पहले पूछता मे आई कम इन, क्या मैं आ जाऊं, तो आंसर मिलता है यस यू मे। आगे ये नहीं लिखा यस यू मे कम इन, सीधा लिखा यस यू मे। तो इस तरह से परमिशन मांगने और परमिशन देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जब हम परमिशन मांगते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत मे से करते हैं। मे का प्रयोग हम किसी विश के लिए भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो देखें कैसे सेंटेंसेस में आते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को जहां भी विश करते हैं ना कोई, तो मे से शुरू करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे,
है ना। तो जैसे ही कोई मे यू सक्सीड, इस तरह से जो भी है हम इच्छा करते हैं कि भगवान करे आपका ये हो जाए, हम इच्छा करते हैं कि आपका ये अच्छा काम हो जाए कोई। तो इस तरह से मे का यूज विश के लिए हम करते हैं। तो इसका जो मे का यूज हम कोई अनिश्चितता होती है, जैसे कि कोई पॉसिबिलिटी कोई काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो तब हम यूज करते हैं मे का। लेकिन इसी में अगर माइट भी हम यूज करते हैं तो माइट का यूज हम करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। जो मे का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए कि हो सकता है भी नहीं भी हो सकता, तो माइट का यूज है बिल्कुल बहुत ही कम चांस जिसका हो तो उसमें करते हैं। जैसे हम कहे द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे, कि आसमान में बादल हो रहे हैं तो हो सकता है आज बरसात हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकती है बरसात। लेकिन अगर क्लाउडी ना हो, द स्काई इज नॉट क्लाउडी, है ना, यहां क्लाउडी नहीं है, इट माइट रेन टुडे, तो इसमें बहुत कम चांस है कि देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बहुत ही फिर रिमोट चांस हो जाता है, रिमोट पॉसिबिलिटी है कि बरसात आएगी क्योंकि कोई बादल बुदल तो है नहीं। अगला देखो, ही हैज परचेज्ड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी ही मे विन ए प्राइज, उसने 100 टिकटें लॉटरी की खरीदी है, हो सकता है उसका कोई प्राइज निकले। एक पॉसिबिलिटी है ना कि 100 टिकट अगर किसी ने खरीदी है तो उसका चांस है कि कोई ना कोई प्राइज उसका निकल आए। अगर मान लो किसी ने एक ही टिकट खरीदी है, वो कहे कि फर्स्ट प्राइज उसका निकल आए, तो उसकी बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। तो किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, ही माइट विन फर्स्ट प्राइज, उसने एक टिकट खरीदी है लॉटरी की, तो ही माइट, इसमें हम बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है ना, मान लो एक टिकट खरीदी, हम कहें जी उसका फर्स्ट प्राइज निकल आएगा, तो वो उसी पॉसिबिलिटी तो हर चीज की हो सकती है, लेकिन बहुत ही रिमोट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। मे का प्रयोग हम किसी पर्पस को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे हम ये करते हैं ताकि वो हो जाए, हम ये करते हैं ताकि वो हो जाए, तो इस तरह से जैसे सेंटेंस में बनाएंगे तो पता चलेगा। जैसे वी ईट, हम खाना खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, इसमें ना सो दैट का भी यूज करते हैं और मे का भी यूज करते हैं। तो देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। ये ताकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका पर्पस होता है। आई प्ले, मैं खेलता हूं, सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, वी प्ले, हम इसलिए खेलते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, ताकि हमारी अच्छी हेल्थ हो। दे डाइड, अब इसी का जो पास्ट में यूज करते हैं माइट के तौर पे, दे डाइड सो दैट वी माइट लिव, वो इसलिए शहीद हुए ताकि हम जिंदा रह सके। तो इस तरह से बनाते, दे डाइड, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, दे डाइड, वो शहीद हो गए हमारे लिए ताकि हम जिंदा रह सकते, तो इसलिए यहां पे हम माइट का यूज करते हैं। यहां क्योंकि डाइड का किया है, यहां भी मे का जो पास्ट है ना, तो उसका माइट करते हैं, तो माइट का हम यूज करते हैं। कई बार हम कोई आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज करते हैं, या हम कोई जानकारी लेने के लिए भी मे का यूज करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड शी मे बी, उसकी क्या उम्र होगी, ऐसे हम जैसे बात करते हैं, है ना, हाउ ओल्ड शी मे बी, तो ये एक हम जो है ना अपना करने के लिए कहते हैं, जानकारी देने के लिए, या मतलब इस तरह का कोई हो तो हम करते हैं इसका मे का यूज। दूसरा देखो, व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, हम आपको कब एक्सपेक्ट करें कि आप हमारे पास आओगे। तो ये जो चीज है ना, यहां हम जैसे जानकारी के लिए हमने इस तरह से मे का यूज करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मॉडल वर्ब जो है हमारी माइट। तो माइट का हम कई तरह से प्रयोग करते हैं सेंटेंस बनाने में। तो कई बार हम मे की जगह पे माइट का यूज करते हैं।
तो जैसे किसी से कोई चीज बोरो करनी हो तो हम माइट का यूज करते हैं, कई बार मे का करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, माइट हम तब यूज करते हैं जब हम ज्यादा पोलाइटनेस शो करते हैं, जब हमें पहले से हेजिटेशन हो कि अगला पता नहीं मानेगा कि नहीं दूसरा आदमी जिससे हम वो चीज मांग रहे हैं। तो जैसे उसमें एक तो आत्मविश्वास की कमी होती है, पहले से ही डाउट होता है कि वो पता नहीं मानेगा कि नहीं, है ना, हेजिटेशन होती है और ये ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है। जैसे माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, अब गोल्डन नेकलेस है तो जरा महंगी चीज है, कोई किसी से मांगेंगे भी तो पहले ही हेजिटेशन, पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा, चलो मांग के देखते हैं। तो तब इस तरह से ये ज्यादा पोलाइट वे में हम मांगते हैं, माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस। अगर जैसे किसी से छाता ही मांगना होगा तो हम यूज करते थे मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो माइट का जो यूज है हम ज्यादा पोलाइटनेस के लिए करते हैं, यहाँ हमें पहले से ही हेजिटेशन हो या आत्मविश्वास की कमी हो। माइट का यूज हम मे के पास्ट टेंस के तौर पे भी करते हैं और ज्यादातर ये इनडायरेक्ट टेंसेस में हम जैसे भी करते हैं। जैसे ही आस, उसने पूछा, इफ ही माइट कम इन, अगर उसने उस समय जब पूछा होगा तो उसने कहा था मे आई कम इन। तो अब क्यों इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट में उसने पूछा, ही आस इफ ही माइट कम इन, तो इसको हम जो अफर्मेटिव टेंस के रूप में बनाते हैं, ही आस। जैसे हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमारी पूरी वीडियो थी उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। तो जस्ट रीकैप करने के लिए, ही आस इफ ही माइट कम इन, तो तब हम इसको माइट करते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये पास्ट में है। अगला सेंटेंस देखो, ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, उस दिन उसने कहा था कि इट मे रेन टुडे। टुडे का क्योंकि दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, बनाया है। तो मे के यूज में हम जब पास्ट की बात करते हैं तो माइट का यूज करते हैं। मे और माइट का यूज हम परफेक्ट टेंस के रूप में भी करते हैं। तो किस तरह से सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही मे हैव बीन वुंडेड, कि हो सकता है वो जख्मी हो गया हो, हमें नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो जख्मी हो गया है। दूसरा सेंटेंस देखें तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात पहले में देखो, मे हैव बीन, ये है इंपॉर्टेंट कि ही मे हैव बीन वुंडेड, हो सकता है वो जख्मी हो गया हो। दूसरा सेंटेंस, ही हैज नॉट अराइव्ड सो फार, अभी तक वो आया नहीं। ही मे हैव टेकन ए रॉन्ग वे, हमें नहीं पता लेकिन उसने हो सकता है कोई गलत रास्ता ले लिया हो। ही मे हैव टेकन, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ही मे हैव टेकन मतलब अब हैव टेकन ये परफेक्ट टेंस के रूप में हैव टेकन, हैव बीन, ये वाला हमने लिया है। अगला सेंटेंस देखो, ही माइट हैव बीन इंजर्ड, अब यहां पे हम माइट यूज कर रहे हैं। ये अगर ये होता ही मे हैव बीन इंजर्ड तो हमें क्या होता कि हो सकता है वो जख्मी हो गया हो। जब हम माइट का करते हैं पुरानी घटना के, उसके बारे में पुरानी की घटना का, तो हमें अब पता चल गया प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो हम यूज करते हैं ही माइट हैव बीन इंजर्ड, वह घायल हो सकता था, ये है। तो बट ही वॉज नॉट इंजर्ड, लेकिन वो घायल नहीं हुआ, वो घायल हो सकता था। तो जब हो सकता था तो तब हम यूज करते हैं माइट का, है ना। और ये यहां पे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे उसका यूज करते हैं मे का, तो तब ये होता है कि वो एक संभावना है कि ऐसा हो गया होगा, हमें पता नहीं होता। ये दोनों सेंटेंस में वैसा ही था। तीसरे सेंटेंस में हमने यूज किया ही माइट हैव बीन पास्ट में, कि वो ये ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो इस तरह से हम मे और माइट को परफेक्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स,
हमने देखा कि हमारी मॉडल वर्ब मे, माइट, कैन, कुड, इसका प्रयोग हम किस किस तरह के सेंटेंस बनाने में यूज़ करते हैं। तो कई बार होता है सेम टाइप का सेंटेंस हम मे भी यूज़ कर लेते हैं, कैन भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मे आई कम इन, कैन आई कम इन, यू मे गो, यू कैन गो। तो अपने आप में ये सारे करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये हमने कहाँ पे यूज़ करना है ये हमारे रिलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा कोई इनफॉर्मल रिलेशन हो या अनौपचारिक रिलेशन हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, जैसे हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होता है। और दूसरा, यहाँ पे हमारा फॉर्मल रिलेशन होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे का। जैसे हमारा रिलेशन होता है किसी कस्टमर के साथ, किसी क्लाइंट के साथ। एक रिलेशन होता है जो हमारा सेमी फॉर्मल जिसको कहते हैं, ना वो अनौपचारिक है ना औपचारिक है, उसमें बीच वाला जो रिलेशन होता है वो जैसे हमारे कलीग्स के साथ होता है, जैसे उन लोगों के साथ होता है जिनके हम रेगुलर सर्विस लेते हैं। जैसे हमारा जहाँ से हम हेयर कट लेते हैं, हमारा टेलर होता है, ना उसका पूरा अनौपचारिक होता है ना ही पूरा औपचारिक होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कुड का। तो मे की जगह भी हम कभी कभी माइट का प्रयोग करते हैं, वो थोड़ा और पोलाइट वर्जन हो जाता है मे का। तो जैसे हम अगर अंदर आने के लिए पूछें किसी से, तो हम अगर बिल्कुल हमारा फॉर्मल रिलेशन होता है तो हम कहते हैं मे आई कम इन। जैसे टीचर के रूम में जाना है किसी ने, तो या अपने सुपीरियर के रूम में जाना है तो वहाँ पे वो क्या कहेगा, मे आई कम इन। तो अगर घर में ही किसी से अंदर रूम में जाना हो तो कैन आई कम इन। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला। तो इस तरह से हम मे और कैन का यूज़ करते हैं। और जो हमारा कुड का प्रयोग है वो सेमी फॉर्मल होता है, और जो माइट है वो मोर पोलाइट वर्जन होता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो कैन और कुड का प्रयोग करते हैं ना, जब परमिशन मांगना है ना, या इसका सकना, क्या मैं आ सकता हूं, है ना, तो उस तरह से हम ये यूज करते हैं सभी पर्सन के साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। और जो हमारा मे का यूज करते हैं वो सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने सभी तरह की जो वर्ब्स यूज होती हैं, मे, माइट, कैन, कुड, उसको डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे भी जो भी डाउट्स थे इसके बारे में, तो वो सारे क्लियर होंगे। तो अभी आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।